हालेलुया, धन्यवाद। आइए परमेश्वर की स्तुति करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य हे मेरे मन यहोवा को धन्य वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तो तेरे कान को ना सुनने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य हे मेरे मन यहोवा को धन्य सजनाथ के काटे से मुझे निकाला, जंगल के गीत से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया। सजनाथ के काटे से मुझे निकाला, जंगल के गीत से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पैरों को अग्नि किया है, कान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। यहोवा के दुष्टों को धन्य कहो, हे भारी को धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो। हे यहोवा के दुष्टों को धन्य कहो, हे भारी को धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो। उसके भाग्य सब कानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमने गीत को गाया कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, क्योंकि वही है जो हमें संभालता है, वही है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और वही है जो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। और क्योंकि उसने हमें वो उस मृत्यु से बचाया, तो हम उसको धन्यवाद कहे। क्योंकि उसने हमें उस श्राप से मुक्त किया, इसलिए हम उसको धन्य कहे। उसने हमें आशीषित किया, इसलिए हम उसे धन्य कहे। हर एक बात जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, हर एक बात को स्मरण करके उस परमेश्वर को हम धन्य कहे, क्योंकि उसी का वायदा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। आइए क्यों ना उस परमेश्वर की हम स्तुति, उसकी आराधना करें। उसकी स्तुति के लिए और एक गीत गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और जो हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर ने आपको हाथ दिए, ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करे और सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। जिसने आकाश बनाया, जिसने
सचमुच याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वचन में इस तरह से लिखा है कि यहोवा का नाम उस मजबूत चट्टान है और धर्मी उसमें छिप जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। और सचमुच यीशु का नाम जो हमारी मजबूत चट्टान है और सभी नामों से ऊंचा उसका नाम है। वही है इम्मानुएल, वही है उसका नाम सारे नामों से ऊंचा। उस प्रभु की हम आराधना करेंगे। आइए अपने अपने सिरों को झुकाए, आइए अपने अपने हृदय को उस प्रभु की ओर लगाए, क्योंकि वही जीवित है और जीवितों की मंडली में ही वही वास करता है। तो प्रभु हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आज आपकी आराधना आपकी स्तुति कर रहे हैं। प्रभु आपने मनुष्य को इसीलिए तो बनाया ताकि वे आपकी भक्ति करने पाए, ताकि वे आपके साथ सहभागिता करने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। अपनी आत्मा की खराई से, अपने हृदय की सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, जीसस God
हालेलुया। यीशु सब नामों से ऊंचा, आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में आशीष है और यीशु के नाम में सच्चा जीवन है। यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। हाँ प्यारे प्रभु, आज जब हम आपकी रोटी में से खाते हैं, आज जब आप आपके उस पानी में से, जल में से पीते हैं प्रभु जी, आज हमारी प्यास को आप बुझाइए प्रभु जी, हमारी आत्मिक प्यास मेरे प्रभु, जो हमें जीवन देती है, जो हमें शांति देते हैं प्रभु जी। आप हम में से हर एक पर अपने अनुग्रह की दृष्टि कीजिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक को नाम बनाम आशीषित करना प्रभु जी। उनके हर एक जरूरत को आपके उस भंडार से पूर्ण करना जो मसीह यीशु में महिमा सहित है। प्यारे प्रभु, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिए प्रभु जी। आज का आपका आने वाला वचन आपके आत्मा के द्वारा आने पाए, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा और जलाल आप ही को देते हुए आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। ये समय है कि हम अपनी अपनी भेंटों को अर्पण करें, ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है। क्योंकि वचन इस तरह से लिखा है कि लेने से देना क्या ही धन्य है। और परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी भेंटों को अर्पण करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर को हमारे पैसों की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर अति प्रसन्न होता है और कहता है कि शाबाश है भले और विश्वासियों के दास, तो छोटी सी छोटी बात में विश्वास योग्य रहा, आ इस बड़ी नगरी पर राज कर। और आइए प्रियो, हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे और अपनी अपनी भेंटों को चढ़ाएंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन आप जैसे परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है। और जो भी भेंट आपने तय किया है अपने परिवार के साथ में मिलकर, उस भेंट को आप अलग निकाल के रखें और परमेश्वर की महिमा के लिए उसका उपयोग करें। भंडार में ले आया परमेश्वर की स्तुति। हाँ, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हे मेरे मन परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। इतना
आइए इस भेंट के ऊपर आशीष मांगे। आइए इस भेंट पर आशीष मांगे। वचन में लिखा है कि आसमान तूने बनाया और धरती भी तूने बनाई, सब कुछ इतना सुंदर बनाया, तो हे प्रभु तू कितना सुंदर होगा। हाँ, सचमुच हमारा प्रभु बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने अपने भेंटे अर्पण करने के लिए अनुग्रह दिया है, और जो अपने अपने भेंटे अर्पण किए है वो परमेश्वर के भंडार में लाए। आइए इस भेंट के ऊपर हम अपनी आशीष को मांगे। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी संगति के लिए, सुंदर सी सहभागिता के लिए। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ आप स्वयं उपस्थित होते हो। प्यारे प्रभु जी, आज हम सब मिलकर जो आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपके साथ में सहभागिता कर रहे हैं, इसमें अपनी आशीष को ले लिए प्रभु जी। खासकर इस भेंट को आपके सम्मुख, आपके चरणों के सम्मुख अर्पित करते हैं प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को आपने देखा है, जांचा है, परखा है प्रभु जी। जैसे आपने उनके हाथों को देखा है, उनके हृदय को जांचा है मेरे प्रभु। हम आपसे विनती यही करते हैं प्रभु जी कि जिन जिन लोगों ने बोया है, हर एक को आप नाम बनाम आशीषित कीजिए। जितना उन्होंने बोया है उसका 100 गुना आशीषित उन्हें आप कीजिए प्रभु जी। उनके खत्ते हमेशा भरे रहे, उसके दाग कुंड हमेशा उमड़ते रहे प्रभु जी। उनका जीवन औरों के लिए आशीष में बना रहे, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। हर एक परिवार जो हमें देख रहा है, हर एक के लिए हमारी प्रार्थना यही है कि आपकी चंगाई, आपकी अच्छाई, आपकी भलाई हर एक परिवार में से होकर गुजरे। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर एक बार इस भेंट को आपके सम्मुख अर्पित करते हैं और विनती करते हैं आने वाले वचन के लिए भी कि वचन आपकी आत्मा के सामर्थ्य हम तक पहुंचे। हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले बने। ऐसे आप हम सबों को आशीषित करना प्रभु जी। आगे की सारी भक्ति को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को हमारे उद्धारक यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की इच्छा आज क्या है हमारे लिए, वो सुनने जा रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आपने अपने अपने हृदय को तैयार किया है। कुछ समय के लिए हम अपने सांसारिक विचारों को, हमारे रोजमर्रा के कामों को कुछ समय के लिए हम लोग दूर करेंगे, और ये समय पूरे विश्वास के साथ में और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हुए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, ताकि आने वाला पूरा सप्ताह उस वचन पर मनन करते हुए हमारा बीते और परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहे। तो इस समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से सुने। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति हम करते हैं इसकी अच्छाइयों के लिए। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ उसके नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं।
क्योंकि उसका वायदा है, उसने कहा है कि मैं इसराइलों के गीतों में बसने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने मंडली में विराजमान रहता है। और इतना ही नहीं, उसके नाम से जब 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में वो उपस्थित होता है। इस सुबह के समय हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। इस समय आप फेसबुक पर तथा जूम पर बने हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जूम पर बने रहिए। यदि जूम का समय समाप्त होता है तो कृपया करके फेसबुक पर आप फिर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि 40 मिनट है और 40 मिनट के पश्चात यदि वचन शुरू होता रहता है तो आप फेसबुक पर कनेक्ट हो जाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे और अनुग्रह दे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को विनती करेंगे कि प्रभु तू आज हमसे बात कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे पवित्र नाम के लिए। हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने हम पर बड़े उपकार किए हैं। इस ज्योतों के भूमि में तूने हमें जीवित रखा प्रभु। अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखी, हमें विश्वास में स्थिर रखा, हमारे प्राणों को बचाए रखा, नाश नहीं होने दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अकाल के दिनों में भी खुदावन आपने हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर प्रभु, अपनी कामिल मर्जी हम पर प्रकट कर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। हम नहीं परंतु तू हम में होकर बोल। अब तुझसे प्रार्थना करते तेरी महिमा होने दे, तेरे राज की प्रभु जी बढ़ती हो जाए। हम ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। सारा आदर सम्मान हम तुझे देते। जो सुन रहे हैं, जो वचन में बने हैं प्रभु, हमसे कनेक्ट है, उन सबों पर अनुग्रह कर, दया कर। अपने दया और करुणा का हाथ उन पर बनाए रख प्रभु जी। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि यह मौका प्रभु ने हमें दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अंत के दिनों में हैं और ये सारे चिन्ह को हम देख रहे हैं, ये अंत के दिनों के चिन्ह है। जो पीड़ाएं के विषय में हम सुन रहे हैं कि अंत के दिनों में इस प्रकार से होगा, और ये सारी घटनाएं जो बाइबल में लिखी हुई है प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, जो बातें दानियल पर परमेश्वर ने प्रकट की थी, जो बातें यूहन्ना के ऊपर जो प्रकट की थी, वो सारी बातों को पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। ये अंत के दिन है। अंत के दिनों में कैसा होगा? प्रभु यीशु मसीह के आने के पूर्व ये सारी घटनाएं होगी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कोई मेरे साथ में पढ़ने में सहायता करे, हिंदी में सहायता करे। 16वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका 16वां अध्याय और 15वीं आयत हमको बतलाती है कि प्रभु यीशु कैसा आएगा, हमें क्या करना चाहिए। वचन पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 15वीं आयत। देख, मैं चोर की नहीं आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि मैं चोर की नहीं आता हूँ। मतलब जब हमको पता नहीं होगा ऐसे समय में, क्योंकि जब चोर आता है तो कोई जान नहीं पाता कि चोर आया है करके। वो जब हम अपने ही बातों में रहते हैं, हम अपने आप में खोए रहते, निश्चिंत रहते, ऐसे समय चोर आता है और चोरी करके चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देख, मैं चोर के समान आता हूँ, और जो जागते रहता है और अपने वस्त्रों को संभालता है वो धन्य है, वो आशीषित है। आपको मुझको सचेत रहने की जरूरत है। इन घटनाओं को जब हम चारों ओर होते हुए देख रहे हैं, हमें सचेत रहने की जरूरत है, हमें बाट जोड़ने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है कि मेरा प्रभु आने वाला है और कभी भी आ सकता है। तो केव्हा पण येऊ शकतो आपला देव। कारण हे सगळ्या घटना आपण जे पाहत आहोत हे देवाच्या वचनाप्रमाणे घडत आहे। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, मत्ती उसका 24वें अध्याय में हम अगर जाते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि अंत के दिनों में इस प्रकार से होगा, मेरा दोबारा आगमन इस प्रकार से होगा। 24वां अध्याय और पहली आयत से यदि हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर से बाहर निकल गया और उसके शिष्य उसके पीछे पीछे चले, तब शिष्यों ने कहा कि देख प्रभु, इस इमारत को देख, इस भवन को देख,
और इस भवन की महिमा को शिष्य दिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। उस भवन की, उस इमारत की सुंदरता को बयान कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इस भवन का पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। दूसरी आयत में हम देखते हैं कि दगड़ावर दगड़े थे रहा नरच नहीं, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। जो जो आंखों से दिखता है एक दिन वो नष्ट हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग में स्थिर है वो कदापि नष्ट नहीं होगा। पृथ्वी और पृथ्वी का जो कुछ है सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है पृथ्वी और आकाश एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नष्ट नहीं होगा। फिर आगे में चर्चा करते, जब वो उस जैतून कहने वाले पहाड़ पर जाकर अपने शिष्यों के साथ प्रभु यीशु मसीह में बैठते हैं, तब शिष्यों ने उससे कहा, ये सारी बातें जब वो कह रहा था तब शिष्यों ने कहा, क्या कहा कि प्रभु तेरा आना कब होगा, तेरा आना कब होगा। तीसरे वचन के अनुसार वो कहने लगे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का समय कब होगा और इस युग के समाप्ति का वह समय कब होगा। तीन बातें वहां पर उन्होंने पूछी शिष्य ने। पहली बात पूछते हैं कि प्रभु ये बातें जो तू कह रहा है, ये घटनाएं जो के विषय में तू बता रहा है, प्रभु ये कब होगी। दूसरी बात वो पूछते हैं कि प्रभु तेरे आने का समय कब होगा, तू कब आएगा प्रभु। और तीसरी बात वो कहते हैं कि प्रभु इस युग की समाप्ति का क्या चिन्ह होगा, क्या चिन्ह होगा। अतः प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि किस प्रकार से ये बातें होगी, संकटों के विषय में तुम सुनोगे। वहां लिखा है 24वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। आगे में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर चौथी आयत से आगे कहता है, यीशु ने त्यांना उत्तर दिन म्हटले, कोणीही तुम्हाला फसवू नये म्हणून जपा, कोई भी तुम्हें न फंसाए इसलिए सावधान रहो, सचेत रहो, क्योंकि भरमाने वाले लोग आएंगे, वो मेरे नाम से आएंगे, वो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत तेरे कहेंगे कि मसीह यहाँ है वहां है, तुम उनके साथ ना जाना। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अलग अलग वार्ताएं तुम सुनोगे, अलग अलग बातों को तुम सुनेंगे। अकाल के बारे में, अकाल के विषय में तुम सुनोगे, भूमिकंप के विषय में सुनोगे, और यह तो आरंभ होगा, उस जच्चा की पीड़ा का यह आरंभ होगा, युग के समाप्ति का यह आरंभ होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि युग की समाप्ति आ गई, ये तो चिन्ह होगा कि युग की समाप्ति का समय आ गया है, प्रभु यीशु मसीह का आना आ गया है, नजदीक आ गया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह न्याय का दिन निकट है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु का आना निकट है, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज हम दुनिया में देख रहे हैं, लोग संकटों से गुजर रहे हैं, दुखों से गुजर रहे हैं, अकाल में भुखमरी से जीवन बिता रहे हैं और उस भुखमरी से गुजर रहे हैं, परंतु उसमें से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे हैं। खास करके उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जिनके पास में पर्याप्त भोजन है, जिनके पास में पर्याप्त रुपए है, जिनके पास में पर्याप्त वस्तुएं है, वो अपने घरों में सुरक्षित है और अपने खाने में और अपने पीने में और अपने बातों में मग्न है। उनमें से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे हैं। उसमें से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि उनमें से कितने लोग हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो परमेश्वर के पुत्र की आने की बाट जो रहे, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दूल्हे का आने का समय हो गया है और कितने लोग हैं जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन समझते हैं और अपने आप को वो सजा रहे हैं, अपने आप को वो परमेश्वर के अर्थात उस मेमने के लिए तैयार कर रहे हैं, उस दुल्हे के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं मेरे भाई और बहनों, ये सचेत रहने का समय है, जागरूक रहने का समय है, क्योंकि यह होना अवश्य है। इन सारी घटनाओं को हम देखते हैं। पहली बात हमने देखे कोरोना वायरस के विषय में देखे, उसके बाद में हमने देखे कई जगह भूकंप हुए, उसके बाद में हमने देखे कि भुखमरी अकाल के बारे में हम सुन रहे थे, उसके बाद में हमने सुना कि एक्सीडेंट, गैस कांड इस देश के विषय में मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद हमने सुना कि टिड्डियों का हमला,
मतलब ये सारे चिन्ह हमें इस बात को दर्शाते हैं कि अंत आ गया है, अंत का आरंभ हो गया है। ये चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के आने के। और इसलिए हर एक विश्वासी भाई से, हर एक विश्वासी बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ, क्रिस्टवानी चर्च से मैं गुजारिश करता हूँ कि हम पश्चाताप करें और अपने परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए। हम अपने गुनाहों को मानते हुए अपने प्रभु की बाट जोहते रहे, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है। वो बादलों से बचना है, क्योंकि वचन में लिखा है चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। इन दिनों में हम देखते दो प्रकार के लोग, जो प्रभु के हैं और जो प्रभु के नहीं है, साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मुखौटा पहने हुए हैं, मसीह यीशु के सेवकों का मुखौटा पहने हुए हैं। वो अपने आप को प्रभु के कहते हैं, परंतु हृदय उनका प्रभु से दूर है। ऐसे लोगों को प्रभु का वचन कहता है कि वो जंगली पौधों के समान है, जो गेहूं के नाई दिखते हैं। और कुछ गेहूं है जो सचमुच परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। गेहूं और जंगली घास साथ साथ बढ़ रहे हैं। मत्ती उसका 13वां अध्याय 14वें वचन से यदि हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर जंगली घास का और गेहूं का वो दृष्टांत हमको पढ़ने के लिए मिलता है। मत्ती उसका 13वां अध्याय 14वें वचन से लेकर आगे 30 वचन तक यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है। 24 वचनों के पढ़े हिंदी में। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छी बीज बोया। आगे पढ़ी। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका वैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। जब अंकुर फूटे और बालें निकले तब जंगली दाने भी दिखाई दिए। गेहूं के साथ साथ जंगली दाने भी दिखाई, क्योंकि जो स्वामी था, यहाँ पर लिखा है स्वर्ग का राज उस व्यक्ति के समान है कि उस व्यक्ति ने अपने खेत में उत्तम बीज को बोया। परंतु यहाँ आगे में लिखा है जब मनुष्य सो गए तो बैरी आकर उस गेहूं के बीच में उन्होंने जंगली दानों को बो दिया, जंगली बीज को बो दिया। जब वो दोनों एक साथ निकले, गेहूं और गेहूं को बालियां लगी, तब जंगली जो बीज था वो भी निकल पड़ा, अंकुर फूटे और उससे भी जंगली बीज लगे। और तब मनुष्य उस स्वामी से कहने लगे कि हे प्रभु, क्या तूने उत्तम बीज नहीं बोया? तब स्वामी कहने लगा, मैंने तो उत्तम बीज बोया था, परंतु बैरी का काम है जिसने बुरा और जंगली बीज बोकर चला गया। तब दास लोग कहने लगे स्वामी से, क्या स्वामी, क्या हम जाकर जंगली बीजों को उखाड़ दे क्या, जंगली पौधों को उखाड़ दे क्या? तब स्वामी कहता है कि नहीं, उसे रहने दो। तुम जंगली पौधे को उखाड़ने के लिए जाओगे और साथ में गेहूं को भी उखाड़ दोगे, इसलिए दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। जब समय आएगा कटने का, तब जंगली घास को जलाने के लिए इकट्ठा किया जाएगा और गेहूं को भंडार में रखने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। तब तक के बाट जो होते रहो। और हमें वचन ये कहता है कि ये खेत ये दुनिया है, खेत ये दुनिया है और स्वामी हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में, मनुष्यों के जीवन में अच्छा बीज उसने बो दिया था, उद्धार का बीज बो दिया था, अनुग्रह का बीज बो दिया था, अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ का बीज बो दिया था। लेकिन जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में सो गए, उन्हें जागरूक रहना था। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास वो आए और उन्हें उद्धार को पाया, उस उद्धार के जीवन में उन्हें जागरूक रहना था, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना था, वचन की शिक्षाओं से अपने हृदय को, अपने जीवन को भरना था। परंतु वे अपने ही दुनिया में सो गए, खो गए। प्रभु के शिक्षा में बढ़ने के बजाय, प्रार्थना में जीवन बिताने के बजाय, प्रभु के साथ में संगति करने के बजाय वो अपने ही दुनिया में खो गए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मनुष्य खो गए, मनुष्य जब सो गए, तब बैरी ने आकर वो जंगली बीज बो दिया। जंगली बीज बोने वाला कौन है? शैतान है, उसके दूत है, उसकी वो दुष्ट आत्माएं है, जो जंगली बीज हमारे जीवन में
बोने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जब जब मसीह व्यक्ति या जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, जब वो अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में जागरूक नहीं रहता, जागते नहीं रहता है, वो सो जाता है। सो जाता है मतलब वचन से दूर हो जाता है, प्रभु की संगति से दूर हो जाता है, प्रार्थना से दूर हो जाता है। जब वो दूर हो जाता है, वो सांसारिकता की ओर बढ़ता है, और जब सांसारिकता की ओर बढ़ता है, आत्मिक रीति से वो सो जाता है। तब बैरी शैतान को अवसर मिलता है हमारे जीवन में आने का, और वो आता है और पाप का बीज, बुराई का बीज, अधर्म का बीज, मृत्यु का बीज वो बोकर चला जाता है। और फिर मनुष्य दो तरफा जीवन जीना आरंभ करते हैं। कलीसिया में दूत बनकर रहते हैं और कलीसिया के बाहर वो भूत बनकर रहते हैं। अपने आप को कहते हैं हम प्रभु के हैं, और प्रभु के लोगों के सामने ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि हम प्रभु के, लेकिन जब दुनिया में जाते हैं, दुनिया के लोगों के समान व्यवहार करते, कोई मस्जिद उनमें नहीं दिखती। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि शैतान ने, जो बैरी है, उसने बुरा बीज बो दिया, उस व्यक्ति के जीवन में बुरा बीज बो दिया। क्यों बोया? क्योंकि वह व्यक्ति आत्मिक जीवन से मुड़ गया था, आत्मिक जीवन से के प्रति वो सो गया था। जो बात उसे करनी थी, जब उसका उद्धार हुआ, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को पाया, उस अनुग्रह में बढ़ना था, प्रभु की शिक्षा में बढ़ना था, प्रभु की संगति में बढ़ना था, प्रभु के दास दासियों के साथ रहकर नम्रता से आगे बढ़ना था, अपने आप को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना था। वो उसने नहीं किया। उद्धार पाया बस उसने, प्रभु को अपनाया उसने बस, लेकिन आगे नहीं बढ़ा और दुनिया में चला गया, और दुनिया के बातों ने और शैतान ने उसके मन को भरमा दिया और बुरा बीज उसके जीवन में बो दिया। और आज कई लोग ऐसे ही हैं, आज कई लोग ऐसे दो तरफा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के भवन में जब आते हैं तो अपने आप को दूत के समान प्रस्तुत करते हैं, और जैसे भवन से निकले, दुनियादारी में चले गए, जगत में चले गए, तो वो जगत के लोगों के समान हो जाते। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जगत में भेजता हूं। जिस प्रकार से भेड़ को मैं भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, वैसे ही मैं दुनिया में तुम्हें भेजता हूं। जहां पर अधर्म है, जहां पर पाप है, जहां पर धोखा है, जहां पर बुराई है, जहां पर अनेक प्रकार के गुनाह, उनके बीच में तुम्हें भेजता हूं। एक भेड़ के नहीं भेजता हूं, ताकि तुम दीपक बनकर वहां पर कार्य करो। तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर एक विश्वासी जन को कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति का काम है रोशनी देना, प्रकाश देना, परंतु वे आत्मिक जीवन में सोने के कारण, आत्मिक जीवन में मर गए हैं एक रीति से। इस कारण उनके जीवन में कोई प्रकाश नहीं है, और जब वो दुनिया में रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश उनके जीवन में नहीं दिखता। और बहुत ही ये धोखादायक बात है, ये डेंजरस स्थिति है, वो डेंजर जोन में है, क्योंकि यीशु का आना अवश्य है और वो जल्दी आएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपसे मुझसे कहता है कि अपने आप को संभालो। जो अपने आप जो जागते रहता है और अपने वस्त्रों को संभाले रहता है, वो धन्य है, क्योंकि यीशु मसीह आएगा, एक चोर के नहीं आएगा। अर्थात जब किसी को कुछ पता नहीं होगा, ऐसे समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। और जो जागते रहेगा वह प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। यहाँ पर जंगली बीज का हम वो दृष्टांत देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन दोनों बीजों को एक साथ बढ़ने दो, और आज दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। समय आएगा न्याय का, गेहूं को निकाला जाएगा भंडार में रखने के लिए, और जंगली घास को निकाला जाएगा जलाने के लिए। और इसलिए सावधान, हर एक व्यक्ति सावधान हो जाए। जॉन बनियन कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे दिखते हैं कि मानो वो स्वर्ग के राज में जा रहे हैं। मसीह मुसाफिर, यदि आप उस किताब को पढ़ते हैं, या बहुत सी उन किताबें हैं जो वचन से संबंधित किताबें हैं और बड़ी आशीषित वो किताबें हैं, वो कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे दिखते हैं कि वो स्वर्ग के राज में जा रहे हैं, परंतु अंत के समय में, ऐसा बोलेंगे 11th आवर में, आखिरी घटका में, आखिरी समय में ऐसा लगता है कि स्वर्ग में जा रहे हैं और झट से नरक में उतर जाते हैं। सबसे बेस्ट उदाहरण है यहूदा इस्करियोती। यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ सुसमाचार सुनाया, यीशु के साथ उसने लोगों के लिए प्रार्थना की और चंगाई दी, दुष्ट आत्मा को उसने भी निकाला,
जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा, उसमें यहूदा इस्करियोती भी था। जब अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया कि तुम जाओ, बीमारों के लिए प्रार्थना करो, वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा को तुम निकालोगे, वो सारा अधिकार दिया। और बड़ा आनंद करते हुए जब शिष्य लौटे और कहने लगे कि प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल ली जाती है, तेरे नाम से लोग चंगे होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं। तब यीशु ने कहा, अब आनंद मत करो कि दुष्ट आत्मा निकालती है, ये निकाली जाती है, या तुम्हारे प्रार्थना से लोग चंगे होते हैं, इसलिए आनंद ना करो, परंतु आनंद इसलिए करो क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में लिखे है। लूका 10:20 वचन में लिखा है। और उसमें यहूदा इस्करियोती था। अब देखिए, यहूदा उस थैली को, जो खजांची था, जो पैसा गिरता था, जो भंडार में आता था, उसको वो संभालता था। और यहूदा इस्करियोती के विषय में लिखा कि वो चोर था, जो कुछ उसमें आता था वो चुरा लिया करता था, परंतु यीशु के साथ था। यीशु ने कभी नहीं कहा कि तू चोर है, निकल जा। यीशु ने कभी नहीं कहा कि तू मेरे शिष्य होने के लायक नहीं, निकल जा। वो साथ साथ बढ़ रहे थे। 12 शिष्य और यहूदा उसका उसी में का एक था। वो साथ साथ प्रभु के साथ चल रहे थे। परंतु ध्यान रखिएगा, अंत देखिए, अंत जंगली बीज और गेहूं साथ साथ बढ़ रहे हैं, परंतु न्याय का दिन आएगा, जंगली बीज अलग कर दिया जाएगा जलाने के लिए, और गेहूं को अलग कर दिया जाएगा भंडार में रखने के लिए। यहूदा इस्करियोती और 12 शिष्य साथ साथ प्रभु के साथ साथ चल रहे थे, साथ साथ सेवकाई कर रहे थे, परंतु यहूदा यह जंगली बीज था। ऐसा लग रहा था कि यहूदा सीधा स्वर्ग में जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ। बड़ा प्रार्थना करने वाला, प्रभु के साथ रहने वाला, प्रभु के साथ सेवा करने वाला, प्रभु के नक्शे कदम पर चलने वाला, ऐसा दिख जान पड़ता, लेकिन वह स्वर्ग का नहीं परंतु नरक कुंड का वो के लिए ठहराया गया था, नरक कुंड के लिए ठहराया गया था। जॉन बनयान कहते हैं स्वर्ग और नरक के दरवाजे एक दूसरे के आजू बाजू वर्णन करते हैं, वो एक चित्र ऐसा वर्णन करते हैं। ऐसा लगता है कि लोग सीधा स्वर्ग में जा रहे हैं और जाते जाते झट से नरक में उतर जाते, मानो इस्करियोती के समान। 11वें आवर में, आखिरी घटका में, वो स्वर्ग जाने के बजाय नरक में उतर गया। जो उसके अंदर में मोह था, वो मोह निकल कर आया। 30 रुपए में यीशु को उसने बेच दिया, 30 रुपए में बेच दिया। धन का लोभ और पद का लोभ उसके जीवन में था। वो प्रधान बनना चाहता था, यीशु को राजा हुआ बनता देखना चाहता था, परंतु यीशु तो यह संसारिक राजा बनने के लिए नहीं आया था, वो तो सर्वकाल का राजा था। परंतु ये बात यहूदा समझ नहीं सका और यीशु को 30 रुपए में बेच दिया और स्वयं भी फांसी लगाकर मर गया। हम देखते हैं कुछ लोग, ऐसा लगता है कि स्वर्ग जा रहे परंतु नरक में उतर जाते हैं। क्या कहे, चोर जो उस सलीब पर लटकाया हुआ चोर, जिसने जीवन भर डकैती की, गुनाह किए, पाप किए, कई लोगों को उसने मरवा, जब तू तेरे राज थे। चोर मतलब जंगली बीज के समान है। उसके जीवन की तरफ देखे तो जंगली बीज दिखता है वो, कि नहीं पक्का है नरक में जाएगा क्योंकि उसने बुरे काम किए, परंतु उस पर दया हुई। इसलिए कोई हताश और निराश ना हो। प्रभु के आप चुने हुए हैं, चाहे कितने भी आप बुरे क्यों ना हो, एक दिन प्रभु आपको अपने ओर खींच लेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुराई करते जाओ। जब परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है, आपको समझ दी है, उस समय अपने परमेश्वर की ओर मुड़ जाए, पश्चाताप करे और अपने आप को प्रभु के हाथ में, अधर्म और पाप से भरा हुआ, परंतु उस पर दया हुई और वो नरक जाते जाते स्वर्ग में चला गया। परंतु यहूदा यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ बैठा, यीशु के साथ उसने समय बिताया। ऐसा लगा कि स्वर्ग में जा रहा है और अंतिम समय में वो नरक में उतर गया। क्या कहेंगे इसमें? परमेश्वर जानता है कौन जंगली बीज है और कौन गेहूं है। दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको मुझको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यीशु का आना अवश्य है। वो चोर की नाई आएगा और जो जागते रहेगा, संभाले रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो, आशीषित है वो जो अपने आप को जागते, अपने वस्त्रों को वो संभाले रखते हैं। मेरे प्रिय और भाइयों, ये समय है कि हम सचेत हो जाए, जागृत हो जाए, क्योंकि समय पूरा है। इन चिन्हों के द्वारा हम देख रहे हैं कि यीशु का आना निकट है, इसलिए सावधान हो जाए, अपनी मशाले लिए हम तैयार हो जाए। कुछ लोग
उनके जीवन की तरफ में हम देखते हैं कि उन्होंने आरंभ बड़ा अच्छा किया। यहूदा इस्करियोती ने आरंभ अच्छा किया, बलाम ने बड़ा अच्छा आरंभ किया। बलाम के साथ में परमेश्वर रोज बात करता था। बलाम ये परमेश्वर का सेवक था, भविष्यवक्ता था उन दिनों में हम देखते हैं। परंतु धन का लोभ और पद का लोभ उसे नरकुंड में लेके चला गया। ऐसा लगता है कि ये सब स्वर्ग के लिए ठहराए गए लोग हैं, परंतु वे स्वर्ग जाते जाते नरकुंड में उतर गए हम देखते हैं। यहूदा इस्करियोती को ले लो या बलाम को ले लो, ऐसा लगता है कि ये गेहूं है, परंतु ये गेहूं नहीं, ये जंगली बीज थे। चोर को ले लो, ऐसा लगता है कि ये जंगली बीज है, परंतु वो जंगली बीज नहीं, वो तो सच्चा गेहूं था जो परमेश्वर ने ठहराया था। अब ध्यान से देखिएगा, जो जंगली बीज है वह निरंतर वे परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध में चलते हैं, क्योंकि वो दैहिक है। इन दिनों में जब संकट आ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? प्रकाशित वाक्य उसको 16वें अध्याय में उन लोगों का वर्णन है जिन पर पीड़ाएं आई, जिन पर बड़े संकट आए, और जब संकट और पीड़ाएं आई तो वो परमेश्वर के सामने नम्र नहीं हुए। जो नरक कुंड के लिए तैयार किए हुए लोग हैं और जो परमेश्वर के राज के लिए तैयार किए गए, इन दोनों में फर्क यह है, संकट दोनों पे आते हैं, दोनों पर पीड़ाएं आती है। दोनों लोगों को, मतलब जो नरक के लिए ठहराए गए हैं और जो स्वर्ग के लिए ठहराए गए, इन दोनों को उन पीड़ाओं में से गुजरना होता है, इन दोनों को संकटों से गुजरना होता है। परंतु फर्क देखे दोनों में। अब पहली बात हम करेंगे कि जो अनंत काल के नरक कुंड के लिए ठहराए गए लोग हैं वे क्या करते हैं। देखिएगा, पढ़िएगा 16वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। क्या हुआ उन दिनों में? और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। उन दिनों में सूरज की तपन बढ़ गई, सूरज और प्रखर हुआ, और सूरज की तपन के कारण लोग झुलस गए। आगे बढ़े। और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। वहां लिखा है कि इस तपन के कारण, क्योंकि अधिकार परमेश्वर का है, परमेश्वर ने इस बात पर अधिकार रखा है कि उसने सूरज की तपन को बढ़ाया, और तपन के कारण लोग झुलस गए, और उस झुलसने के कारण उन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं की, परमेश्वर के प्रति अपने मन को नहीं फिराया, परंतु उन्होंने परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर को बुरा भला कहा। फर्क देखिए। फिर उसके बाद में वचन को पढ़िए, 11वां वचन और 21वां वचन। और अपने पीड़ाओं और फोड़ों के कारण, अपने पीड़ा और अपने फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। उन्होंने पीड़ा आई, उन पर दुख आया, उनको नम्र होना था, उनको अपने मार्गों को खोजना था, अपने बुराई को खोजना था, अपने पापों से तौबा करना था, परंतु वो उन्होंने नहीं किया, परंतु उन्होंने परमेश्वर की, स्वर्ग के रहने वाले परमेश्वर की निंदा की। आगे बढ़िए। और अपने अपने कामों से मन न फिराया। और अपने अपने बुरे कामों से, मैं बुरे कहता हूं, वहां लिखा अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया, परमेश्वर की ओर उन्होंने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, वही कामों में, वही बुरे कामों में वो चलते गए और परमेश्वर की निंदा करते रहे। 21वीं आयत क्या कहती है? और आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे। अब वहां लिखा है कि आकाश से मन भर, मतलब एक मन का, मानो एक गोला, वहां क्या लिखा? मन भर के ओले गिरे। ओले गिरे। और जब ओले गिरे तो लोगों ने क्या किया? और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। ओले की विपत्ति के कारण लोगों ने परमेश्वर की निंदा की, वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरे, उन्होंने निंदा की। फर्क देखिए, जो जंगली बीज है उन पर भी विपत्ति आती है, और जो गेहूं है, मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उन पर भी विपत्ति आती है। और जब जो परमेश्वर के लोग नहीं है, वे परमेश्वर की निंदा करते, उन पीड़ाओं के कारण, उन विपत्तियों के कारण, उस भारी संकट के कारण वो परमेश्वर की निंदा करते, परंतु परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा करते। जब उन पर संकट आते, होशे 5:15 में लिखा है कि अपने संकटों के दिनों में मेरे लोग मेरे मुख को खोजेंगे।
वो नम्र हो जाएंगे और नम्र होकर पश्चाताप करेंगे, अपने बुरे चाल चलन से फिरेंगे और मैं उन्हें आशीष दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। फर्क देखिए दोनों उसमें, दोनों एक समान दिखते हैं, मानो दोनों परमेश्वर के जन है ऐसे दिखते हैं, परंतु वचन कहता है कि प्रत्येक झाड़ उसके फलों से पहचाना जाता है। प्रत्येक पेड़ जो वृक्ष है उसके फलों से पहचाना जाता है। और यहाँ पर हम फलों को देखते हैं, जो जंगली बीज के समान जो नरकुंड के लिए ठहराए गए लोग हैं, उनमें बुराई का फल है। वह परमेश्वर की निंदा करने वाले हैं, परमेश्वर को दोष देने वाले हैं, परमेश्वर के वायदों का अपमान करने वाले लोग हैं। वो बुराई को छोड़ते नहीं, परंतु बुराई में बने रहने वाले लोग हैं। अपने मन को नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते। और परमेश्वर का वचन कहता है बिना पश्चाताप के तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बालक के समान बने बगैर तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जब तक तुम पवित्र नहीं होते तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अब यहाँ लिखा है कि वो पश्चाताप करना नहीं चाहते, परंतु परमेश्वर के लोग जब संकट उनके जीवन में आते हैं, वो अपने आप को जांचना आरंभ करते हैं। वो अपने बुराई को जांचना आरंभ करते हैं, अपने गुनाहों को देखते, अपने जीवन में ढांप कर देखते, अपने जीवन को जांचते, क्या मैंने मेरे प्रभु के विरुद्ध में कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने मेरे परमेश्वर के विरुद्ध में कोई ऐसी बात तो नहीं की जिसके द्वारा मेरे पिता की महिमा नहीं हुई, अपमान हुआ। वो अपने आप को खोजते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं और अपनी बुराई से तौबा करके अपने परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, अपना समर्पण करते हैं, पश्चाताप के साथ में अपना समर्पण करते हैं और उन पर दया होती है। फर्क देखिए दोनों में। 10 कुंवारियां थी, मत्ती 25 में लिखा है स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है। 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी, और 10 के 10 दूल्हे से मिलने के लिए जा रही है। आज समस्त संसार में, समस्त जगत में बहुत से लोग पाए जाते हैं, सच्चे मसीह और झूठे मसीह, प्रभु के सच्चे सेवक और दुष्ट सेवक पाए जाते हैं। परंतु हर एक अपने आप को कहता है कि हम मसीही है, अपने आप को कहते हैं कि हम जीवते परमेश्वर की संतान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती 25 में यदि आप देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पहली आयत में लिखा है कि स्वर्ग का राज 10 कुंवारियों के समान है और प्रत्येक ने अपने हाथ में मशाली लेकर दूल्हे से मिलने के लिए वो निकल पड़े हैं। मराठी मध्ये असं आलेलं आहे, तेव्हा आकाशाचे राज्य 10 कुमारी सारखे आहे होईल, त्या आपल्या मशाली घेऊन वराला सामोरे जायला निघाल्या। त्यातल्या 5 मूर्ख होत्या, 5 शहाण्या होत्या। अब देखिए यहाँ पर 10 कुंवारियां, 10 कुंवारी का अर्थ है यह अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम सच्चा इस्राएल है वो कहते हैं, हम प्रभु के अनुयायी है वो कहते हैं। 10 के 10 और प्रत्येक के हाथ में मशाली है, प्रत्येक के हाथ में मशाली है। मशाली का अर्थ यह है कि हम मसीही लोग हैं, हम कृपा पाए हुए लोग हैं। ये सिंबॉलिक है, मशाल जो है ये सिंबॉलिक है, उस बात का चिन्ह है कि हम मेमने के लोग हैं, हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, उसका वो चिन्ह है। मशाली का अर्थ है हर एक के पास मशाली, मतलब हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमने पापों से छुटकारा पाया है, हम धर्मी लोग हैं, उसका वो चिन्ह है। वी आर क्रिश्चियंस, वी आर द ब्लेस्ड पीपल, हम आशीषित लोग, उसका वो चिन्ह है। उसका वो चिन्ह है कि हम जीवते परमेश्वर के लोग हैं। और 10 के पास में क्या है? मशाली है, धधकती हुई मशाली। लेकिन उसमें से 5 मूर्ख है और 5 बुद्धिमान है। फर्क देखिए दोनों में। यहाँ पर भी जंगली बीज का उदाहरण जुड़ता है। 5 जो मूर्ख है उनके पास में सिर्फ मशाली है, उन्होंने सिर्फ उद्धार को पाया, बस। मतलब उद्धार मतलब प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को पाया। वो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को सुनकर, प्रभु यीशु के महान चमत्कारों को देखकर प्रभु के पास आए। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं आप बताना चाहता हूं, जो सिर्फ चिन्ह चमत्कार पर ही विश्वास रखते हैं। चिन्ह चमत्कार के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार हो जाते हैं और वो चिन्ह चमत्कार तक ही सीमित रहते हैं।
कई साल पहले एक भाई से मैं मिला और प्रभु ने उस पर बड़ी दया की, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस पर बड़ी दया की। और ऐसे ही जब हम एक दिन संगति में आए, मुझे पता था कि 1-2 साल से मसीह है, तो मैं उसके साथ में चर्चा करने लगा। मैं जानता था कि यह परिपूर्णता तक अभी नहीं पहुंचा, अभी भी यह बालक है, दूध पी रहा है, मैं जानता था। और उसके चित्त को मैं प्रभु के उस आगमन की ओर लेके जाना चाहता था, प्रभु के मार्ग में, प्रभु की शिक्षा में ये आगे बढ़े, इसलिए मैं प्रयत्नशील था उसके विषय में। और उससे कई दिन ऐसे में चर्चा करता रहा। उसने एक दिन मुझको कहा, जो ने मेरे जीवन में, मतलब उसने मुझसे कहा कि यीशु ने मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किए। मैंने प्रयत्न किया कि चमत्कार से निकाल कर प्रभु की पहचान में आगे बढ़े, परंतु वो कहता था कि नहीं, सिर्फ मिराकल ही होना चाहिए, चमत्कार ही सब कुछ है। और वो चमत्कार के पास लटका रहा है, चमत्कार से आगे बढ़ा नहीं। कई मसीह लोग ऐसे हैं, कई विश्वास करते सिर्फ चमत्कार पर ही वो भरोसा करते हैं, यदि चमत्कार ना हो तो यीशु को छोड़ के भी चले जाते हैं। यह व्यक्ति उस वहां तक के सीमित रहा और दोहरा जीवन जीता गया। एक दिन मर गया और पूरा परिवार तितर बितर हो गया। कई बार मौका दिया परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, उससे बात करने के लिए मुझे मौका दिया, उसको मौका दिया बात सुनने के लिए, परंतु वह मुड़ा नहीं, बस उतने ही बातों में सीमित रहा। प्रभु के पहचान में आगे बढ़ना था, प्रभु के स्वभाव में बढ़ना था, प्रभु के लिए उपयोगी पात्र बनना था, परंतु नहीं बढ़ा। और अंत के इसके दिन बड़े बुरे थे। वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होता गया और फिर से दुनियादारी में, पुराने जीवन में वो लौट गया और एक दिन मर गया। उसने मौके को, उस अवसर को उसने बहुमूल्य नहीं समझा, प्रभु के वचन से अपने आप को नहीं भरा और एक दिन नाश हो गया। सिर्फ उसने लेबल लगाया था कि मैं मसीह हूं। इस 5 जो मूर्ख कुमारियां है, उसका यही है कि उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित कर दिया कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, परंतु वो प्रभु के अनुग्रह में नहीं बढ़े। मशाली है उनके पास में, मसीह नाम की मशाली है, वो अपने आप को कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में वो आगे नहीं बढ़ते। अपने साथ में उन्होंने कुप्पी में तेल नहीं लिया, अपने हृदय में प्रभु के वचनों को उन्होंने संचित करके नहीं रखा। प्रभु की शिक्षाओं को पाने के लिए उन्होंने प्रयत्न नहीं किए। पवित्र आत्मा के गुणों से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से स्वयं को भरना था, वो उन्होंने नहीं किया। और यह बात आती है, पवित्र आत्मा से भरना, प्रभु की शिक्षा को प्राप्त करना, यह बात कब आती है? जब हम प्रभु के साथ में समय बिताते हैं, प्रभु के वचन में समय बिताते, प्रभु के दासों के संगति में हम समय बिताते, तब हम परमेश्वर की शिक्षा से, परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा के गुणों से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे जाते हैं और प्रभु के लिए तैयार होते हैं। परंतु उन्होंने वो नहीं किया, नाम मात्र ले लिया यीशु का, परंतु दुनिया में वो बस दुनियादारी में चलते रहे। परंतु अपने आप को उन्होंने कहा प्रभु के, परंतु प्रभु के सामर्थ्य में और गुणों में वो नहीं बढ़े, क्योंकि वहां लिखा है कि उन्होंने अपने साथ में कुप्पी में तेल नहीं लिया। कुप्पी में तेल क्या है? पवित्र आत्मा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, जो वचन रूपी शिक्षा है, उन्होंने अपने साथ में नहीं ली। परंतु जो बुद्धिमान जो कुंवारियां थी, उन्होंने अपने साथ तो मशाली ली, परंतु उसके साथ साथ कुप्पी में तेल लिया। वो जानती थी कि हमें अनुग्रह की जरूरत है, वो जानती थी कि हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने अपने हृदय को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर लिया, पवित्र आत्मा के स्वभाव और गुणों से भर लिया, परमेश्वर के वचनों से और उसके सिद्धांतों से भरकर वो परिपक्व हो गई। और जब दूल्हे का आने का समय हुआ, वहां लिखा है कि दूल्हे को आने में देरी होगी, दूल्हे को आने में देरी हो गई। और जब देरी हो गई, सब ऊँघने लगे, सोने लगे, सब ऊँघने लगे, सोने लगे। जब किसी बात में देरी हो जाती है ना, हम अपने आत्मिक जीवन में ऊँघने लगते हैं, हमारे प्रार्थना जीवन कम हो जाता है, हमारा विश्वास कम हो जाता है, और हम दुनिया में ऊँघने लगते हैं, अपने आत्मिक जीवन में सोने लगते हैं। और यहाँ लिखा है 10 कुंवारियां ऊँघने लगी और सोने लगी। अचानक एक पुकार हुई कि दूल्हा आ रहा है,
मध्य रात्रि में यहाँ लिखा है कि मध्य रात्रि में एक पुकार हुई, 6वीं आयत में लिखा है। और यहाँ लिखा है कि इस हिंदी में पढ़े 6वीं आयत, 25वां अध्याय मत्ती का और 6वीं आयत। आधी रात को धूम मची, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, देखो दूल्हा आ रहा है, देखो कोई आ रहा है, कैसा मसीहा आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो कैसी शान से मसीहा आ रहा है, देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीहा आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो कैसी शान से मसीहा आ रहा है। और मसीहा आ रहा है, उन्होंने सुना मसीहा आ रहा है, और दोनों छटपटा के, मतलब 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान कुंवारियां छटपटा के जाग उठी और अपने मशाले ठीक करने लगी। अब देखिए, बुद्धिमान कुंवारी के पास में तेल था, उन्होंने तेल अपने मशाले में डाला और उसे और ज्वलंत कर दिया। मूर्ख जो कुंवारी थी वो बुद्धिमान कुंवारी के पास आकर कहती कि हमें भी थोड़ा सा तेल दो। तो बुद्धिमान कुंवारियां बोलने लगी, यदि हम आपको तेल देंगे आपको भी नहीं पुरेगा और हमको भी नहीं पुरेगा, और इसलिए तुम जाओ तेल वालों के पास जाओ, जो तेलों को बेचते, उनसे जाके खरीद के लाओ ताकि तुम्हें तेल मिल जाए। तो 5 मूर्ख कुंवारियां तेल लेने चली गई। तब तक दूल्हा आ गया, और जो तैयार थी 5 कुंवारियां वो दूल्हे के साथ अंदर चले गई और द्वार बंद हो गया। जब 5 कुंवारियां जो मूर्ख कुमारियां थी वो जब आई और दरवाजे को ठोकने लगी कि प्रभु हम आए हैं, हमारे लिए द्वार खोल। यीशु कहता है तुम कहाँ के हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जीवन भर उन्होंने मसीहत में जीवन गुजारा, उन्होंने अपने आप को मसीही कहना बंद नहीं किया, सदैव अपने आप को मसीह कहलाते रहे, परंतु प्रभु के अनुग्रह में नहीं बढ़े। पर पवित्र आत्मा का तेल उनके जीवन में नहीं था, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवन में नहीं थी, पवित्र आत्मा का वो पवित्र पर उनके जीवन में नहीं था, परमेश्वर के सिद्धांत उनके जीवन में नहीं थे, परमेश्वर की शिक्षाएं जो वचन रूपी शिक्षाएं वो उनके जीवन में नहीं थी। सिर्फ नामधारी मसीही थे, वो नामधारी लोग थे। जब दूल्हा आया वो पीछे छूट गए, परंतु जो तैयार थे वो ले लिए गए। न्याय के दिन बिल्कुल ऐसा ही होगा प्रिय, न्याय के दिन ऐसा ही होगा। और इसलिए आपको और मुझको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जंगली बीज और गेहूं साथ साथ बढ़ रहे हैं। मूर्ख कुमारियां और बुद्धिमान कुमारियां साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, परंतु जो बुद्धिमान है, जो सचमुच गेहूं है, वो अंदर ले लिए जाएंगे और बाकी लोगों को बाहर छोड़ दिया जाएगा। और इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। वो कब आएगा हम नहीं जानते, यहाँ तक कि स्वर्गदूत को नहीं पता, यहाँ तक पुत्र को नहीं पता, परंतु पिता को पता है कि वो कब आएगा। और इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि हम परीक्षा में न गिरे, क्योंकि वो आएगा, चोर की न्याय आएगा। प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय में हमें यह जान पड़ता है कि उसका आना चोर के समान होगा। और इसलिए वहां लिखा पड़ेगा फिर से इस वचन को, 16वां अध्याय 15 प्रकाशित वाक्य, वहां लिखा है कि उसका आना कैसा होगा। और इसलिए आपको और मुझको सचेत रहना है मेरे भाई और बहनों, कहीं हम अपने दुनियादारी में खो ना जाए, हम अपने बातों में खो ना जाए, इसलिए हमें सचेत रहना है। देख मैं चोर की नहीं आता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि देख मैं चोर की नहीं आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है, जो जागते रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, और अपने वस्त्रों की चौकसी करता है, कि नग्न न फिरे, और उसका नग्नपन न देखे, और उसका नग्नपन, लोग उसका नग्नपन, और लोग उसका नग्नपन न देखे। इसलिए सावधान रहो कि लोग हमारा नग्नपन न देखने पाए, कोई हमारे हमारे जो वस्त्र है उस वस्त्र को कोई कलंकित न करने पाए। इसलिए आपको और मुझको शुद्ध और पवित्र रहने के लिए जागते रहना है प्रिय। और यहाँ लिखा है कि यीशु कहता है कि मैं चोर के समान आता हूँ,
और इसलिए जागते रहो और अपने वस्त्र को संभाले रहो। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को संभाले रखते हैं, अपने जीवन को संभाले रखते हैं, अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं, अपने आप को वचन में पवित्र आत्मा के संगति में वो जीवित रखते हैं। वो अपने आत्मिक जीवन में नहीं सोते परंतु आत्मिक जीवन में जागते रहते हैं और अपने परमेश्वर यहोवा की, अपने प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो होते हैं वे धन्य है, वो आशीषित है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम इन दिनों में जब हम देखते हैं, सारे चिन्हों को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट आ गया है, आइए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को हम जागृत करें। अपने नींद से जागने का समय आ गया है प्रियो। हम अब नींद से प्रीति ना करें क्योंकि नींद मृत्यु को उत्पन्न करेगी। इस समय है कि हम जाग जाए और अपने परमेश्वर के खोजी बन जाए, उसके बाद जोहते रहे क्योंकि वो आने वाला है और जो तैयार रहेगा वो अपने प्रभु यीशु के साथ आसमान में ले लिया जाएगा, उस स्वर्ग पर ले लिया जाएगा और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि हमें छोड़ दिया जाए, ऐसा ना हो कि हम जब उसके पास आए तो द्वार बंद हो जाए, ऐसा ना हो। और इसीलिए मेरे भाई और बहन, ये समय है कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपनी गलतियों से माफी मांगे। अब तक जो हमने किया प्रभु से कहे कि प्रभु हमें तो क्षमा कर, हमने प्रभु तेरे वचन का सम्मान नहीं किया, तेरे पवित्र आत्मा को हमने बहुमूल्य नहीं जाना, तेरे अवसर को हमने बहुमूल्य नहीं जाना। प्रभु हमें क्षमा कर यीशु राजा। हे पिता हमें क्षमा कर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर, अपने पवित्र आत्मा का तेल हम पर उंडेल प्रभु जी। हमारे हृदय में प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेल प्रभु जी, और तेरी अच्छाइयों को तो प्रकट कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर दया कर, हमें प्रभु जी अनुग्रह दे कि हम अपने धार्मिकता के वस्त्र, अपने जीवन के वस्त्र को हम निष्कलंकित रखने पाए प्रभु जी, उसे कलंकित होने से हम बचाए पाए प्रभु जी। अपने वस्त्रों को हम शुद्ध रखें, इसलिए प्रभु तू हमारी सहायता कर, क्योंकि वचन में लिखा है जो उसे पुकारता है उसकी प्रार्थना को सुनता है। आइए समय है कि अपने परमेश्वर को पुकारें, अपना समर्पण करें और अपने परमेश्वर से अपना नाता फिर से ठीक कर ले, क्योंकि वो जल्द आने वाला है, वो अपने दुल्हन को लेने आने वाला है। अपने दूतों के साथ वो अपने लोगों को उठा ले के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए वो आने वाला है। आइए उसके बाद जो होते रहे, इस समय अपना हम समर्पण करें। ओ प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु के लिए हम तैयार हो जाए, उस बुद्धिमान कुमारी के समान हम तैयार हो जाए। पवित्र आत्मा के उस वरदानों को हम ले लें, अपने प्रभु के वो धर्ममय और पराक्रमी हाथ के नीचे दीनताई से हम बने रहे, ताकि प्रभु का अनुग्रह हम पर होता रहे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। अरे खुदावन, इस समय हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाले प्रभु है। हमारे पाप के अनुरूप हमसे आप व्यवहार नहीं करते, यदि करते तो हम नष्ट हो जाते प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप नहीं चाहते कि किसी का नाश हो जाए, परंतु हर एक को पछताव का अवसर मिले प्रभु जी, आप चाहते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। आज खुदावन जो भाई जो बहनें वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, जिन्होंने तेरे वचन को सुना प्रभु, उन सब पर अनुग्रह कर प्रभु जी, उनके पापों को क्षमा कर प्रभु जी, उनके गलतियों को क्षमा कर और अपने पवित्र आत्मा की वर्षा उन पर कर प्रभु जी। अपनी दया को स्मरण कर, अपने करुणाओं को स्मरण कर और उनसे मुलाकात ले प्रभु जी। आज अपने लोगों को अपने बाड़े में ले चल प्रभु जी, अपने भेड़शाला में ले चल प्रभु जी। अपने उपस्थिति का एहसास तो उन्हें दे, उनके आत्मा को जागृत कर, उनके हृदय को जागृत कर, उनके जीवन में वो जागृत हो जाए और प्रभु तेरे आने की बाट जो होते रहे, ताकि प्रभु जब तू आए तो उनको जागते हुए पाए और कहे कि धन्य है प्रभु, तूने कहे कि धन्य है तू कि तू जागते रहा और प्रार्थना करते रहा, और इसलिए तो प्रभु जब आएगा उन्हें अपने साथ तो ले जाएगा। धन्यवाद यीशु राजा। क्रिस्तवानी कलीसिया को हम तेरे हाथ में सौंपते, कोई तेरे आज्ञा के विरुद्ध में ना चले, हर एक बात में विश्वास योग्य रहे, और प्रभु जो विश्वास योग्य रहेगा वह सच्चा तेरा दास दासी बन के रहेगा और तू उन्हें अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आज अपने वचन के द्वारा आपने हमसे बात की प्रभु, इन वचनों में हमें बनाए रख
तेरे पराक्रमी हाथ के नीचे दृढ़ताई से बने रहे प्रभु जी, हमारी सहायता कर। हमारे गुनाहों को माफ कर प्रभु, अपने दया को स्मरण करके हमें शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू पवित्र है और बिना पवित्रता के कोई तेरे राज में प्रवेश ना कर पाएगा। प्रभु हम तेरी पवित्रता को चाहते, तेरे अनुग्रह को चाहते, तेरी दया को चाहते। प्रभु अपने लहू से हमें शुद्ध कर दे, तेरे कलीसिया को शुद्ध कर दे, पवित्र बना के प्रभु तेरे राज के लिए हमें तैयार कर। सारा आदर सम्मान हम तुझे देते हैं और हर एक भाइयों को बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। रात में यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनी और बड़ी दया से ग्रहण करे, आमीन। प्रभु की प्रार्थना को हम दोहराएंगे इस समय और उसके बाद में आशीष वचन को हम लेंगे। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जसे आम्ही आमचे ऋण सोडले आहे, तसेच तू आमचे ऋण आम्हास सोड, आम्ही आम्हास स्पर्श करू नकोस, तर आम्हास वाटापासून सोडू, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदैव, जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता, आप सभी के साथ बने रहे, आमीन। सुहान देवा सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।